तो तुझे ऐसे थोड़ी ना यार, तू अपने पेरेंट्स को बुला के बोलती कि हाँ वो अपने घर भेज देता है, ऐसा थोड़ी होता है। चल अब हमारी दोनों की लड़ाई एक तरफ है भाई, वो बच्चे की कोई गलती नहीं थी, साफ सीधी बात ये है, मैं उस चीज़ पे बोलूँगी। माँ जब से मैंने अपना घर लिया है नया, तब से वो आई कहाँ रही है भाई, वो आई नहीं रही है। जब भाई मैं खुश रहूँगी तो मेरी माँ देखेगी कि जब बेटी खुश है तो वो क्यों ही आएगी कहीं पे यार। कि तेरी मम्मी वहाँ पे 24 घंटे रहती है, मैं नहीं रह सकती, कह रही वो दोनों, अगर तेरी मम्मी जाएगी भाई तो तुम वो वैसा तुम रहना तुम वैसा करो ना भाई। बोलो गाइस, तो कैसे आपसे होप करती हूँ कि आपसे बच्चे होंगे। तो आप लोगों को तो पता है कि गुनगुन का बच्चा जो है मर गया है, और क्या किया और किसने किया ये तो आप लोगों को पता ही है। वो अपनी सास पे इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं है, बट उसका बच्चा जो था उसकी कोई गलती नहीं थी। तो मैं आज जा रही गुनगुन से मिलने, क्योंकि वो जब पंडित का कोई सीन हुआ था तो वो मेरे से मिलने आई थी, तो इस वजह से मुझे भी उससे मिलने जाना चाहिए। बाकी जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो एक तरफ, और जो अपना मिलना है वो एक तरफ। तो मैं आज जा रही गुनगुन के घर पे और बात करूँगी उससे कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ और क्या हुआ, वो बाकी चल के मिलते हैं उससे। गेट खुला हुआ है। और क्या हाल है? उमर हाथी का तू कैसी है? बढ़िया। मैंने सुना बच्चे का। यार क्या बताऊँ, तेरे को तो पता ही है, समझ में बताया होगा। हाँ बताया मुझे, अपना खुद का भी तो रखना चाहिए ना यार। एक नहीं, जब तुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था तो उसको अपने घर भेज देना चाहिए था। यार मैंने कितनी बार बोला राधिका, तुझे तो पता है मेरी सास कैसी है, कितनी हद तक वो गिर चुकी है। मैंने कितनी बार बोला कि आप अपने घर चले जाओ, अपने घर चले जाओ, अपने घर चले जाओ, कहीं तो जाओ। ध्रुव ने भी बोला, वो जाने के लिए रेडी नहीं। भाई ध्रुव को तो तुझे ऐसे थोड़ी ना यार, तू अपने पेरेंट्स को बुला के बोलती कि हाँ वो अपने घर भेज देता है, ऐसा थोड़ी होता है। चल अब हमारी दोनों की लड़ाई एक तरफ है भाई, वो बच्चे की कोई गलती नहीं थी, साफ सीधी बात ये है, मैं उस चीज़ पे बोलूँगी। और क्या कहते हैं, अब तेरी सास की बहुत बड़ी गलती, इसमें बहुत ज़्यादा ही गलती है। अच्छा लगा यार तू आई सच में, क्योंकि हमारी लड़ाई एक तरफ है, देख जैसा लड़ाई अपनी एक तरफ है, बट फिर भी बच्चे की कोई गलती नहीं थी। और तेरे को पता है फिर उसके बाद ना ऊपर से अब मना कर रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तेरे को पता है इतना सारा उन्होंने वो डाल रखा था वहाँ पे, साबुन को जल वल इतना सारा, मतलब, और इतना झूठ बोल रही है कि मैंने नहीं डाला, गलती से गिर गया होगा। अगर कोई बॉटल भी गिर जाएगी तो यार इतना सारा थोड़ा गिरता है, पूरा बाथरूम में पड़ा हुआ था। तो तुझे भी तो देख के चलना चाहिए था ना, तू क्या आंखें बंद करके चल रही थी? एक बात बता। दिमाग का एकदम से मैंने पैर रखा, एकदम से मैं फिसल गई, फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं चला फिर क्या हुआ। फिर शायद मुझे ध्रुव लेके गया था, फिर मम्मी आई, फिर पता नहीं यार क्या बोलूँगा, बस अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर कुछ किया या नहीं किया? बस डॉक्टर से, यार तुझे पता है वो एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं इतना बोलूँगी, देख जो भी होता है, क्योंकि देख उसकी लाइफ भी ऐसी हो जाती जैसी हम दोनों चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। और नहीं हुआ चलो वो छोड़, अब मैं इतना चाहती हूँ कि तू आगे ध्रुव के साथ फोकस करे, बस हम लोग खुश रहें, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। भाई सास नहीं है, भाई सास को कोई बात नहीं, सास नहीं है, उसको नहीं समझ रही तो भाई उसको अपने घर भेज देना, उसका अपना घर नहीं था क्या भाई? तू नहीं रही है क्या ध्रुव के घर में जाके? इतना घुसेंगी जबरदस्ती, इतना घुसेंगी पूछ मत। मेरी वाली तो एक अलग ही है, तेरे घर में आके बैठी रहती हैं। उनको तो मेरे से ही दिक्कत रहती है भाई, अच्छा बोलो तो दिक्कत है, बुरा बोलो तो दिक्कत है भाई, दिक्कत ही दिक्कत रहती है उनको। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कुछ, तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ उनसे, और फिर मेरी आवाज़ तुझे पता ही कि मेरी लाउड हो जाती है। मैंने उनसे बोला भी तो आप घर चले जाओ, कह रही मुझे रहना नहीं है, वो रहना नहीं है ये वो। माँ बेटी तो बता ना, माँ मेरी माँ जब से मैंने अपना घर लिया है नया, तब से वो आई कहाँ रही है भाई, वो आई नहीं रही है। जब भाई मैं खुश रहूँगी तो मेरी माँ देखेगी कि जब बेटी खुश है तो वो क्यों ही आएगी कहीं पे यार। कि तेरी मम्मी वहाँ पे 24 घंटे रहती है, मैं नहीं रह सकती, कह रही वो दोनों, अगर तेरी मम्मी जाएगी भाई तो तुम वो वैसा तुम रहना तुम वैसा करो ना भाई। तो मैंने कब मना किया तुम्हें वहाँ रहने से? तुम करो तो सही, तुम रहो तो सही। तुम तो भाई जब मर्जी देखो तुम लड़ाई करवाती रहती हो, कुछ ना कुछ करवाती रहती हो यार। क्योंकि समझ यहाँ पे आया था ना क्या चाहती है क्या नहीं चाहती भाई, मैं बस इतना देख, मैं तो तेरे को कहती हूँ भैया छोड़, जो हो गया भाई, अब तो ध्रुव के साथ नई लाइफ जी, बस अब क्या कह सकते उस चीज़ को, अब वो हमारे हाथ में था नहीं बस। सही बात है। और तेरी भी गलती है कि अगर वहाँ कुछ पड़ा भी था तो तू अपनी आगे खोल के चलती बस। ध्रुव तो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, अभी मेरा बहुत ध्यान रखता है, बोलता भी है मेरे से कहीं चल रही ये वो, बट सास ने ना मेरा अभी हट कर रखा, अभी मुझे सुनाती रहती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है कुछ वो तेरी सास से खिलसती है कि वो हमारे घर में क्यों रहती है। तो भाई वो गलती तेरी है ना, तू मत रख फिर वहाँ पे। एक जगह में दो चीज़ें रखेगी तो क्या होगा ये बता।
मैं अपनी सास को मना नहीं करती भाई कि तुम मेरे घर में टिको या ना टिको, भाई तुम रहते हो सही से रहो ना यार। मैं पहले भी रहती थी, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं रही हूँ उनके साथ, मैं पहले भी रहती थी, पहले भी सब किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है मैंने, सब चीज़ें की है मैंने। भाई तुम वो चीज़ें लेके चलो तो सही भाई। तुम्हें एक चीज़ चाहिए नहीं, तुम एक चीज़ चाहिए नहीं होती, तुम दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। सही बात है। और फिर ऊपर से मम्मी को बहुत प्रॉब्लम है, मेरी सास को बहुत प्रॉब्लम है समझ से भी। अब वो तो भाई प्रॉब्लम तो होगी सबका, जब सबका पास रह चुका है तो भाई प्रॉब्लम तो होगी ना। मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं तो सारी प्रॉब्लम छोड़ के तेरे से बात करने आई हूँ ना भाई, कि हाँ वो चीज़ छोड़ दे, कि वो चीज़ छोड़ के मैं तेरे से बच्चे के बारे में पूछने आई हूँ, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए पूछने आई हूँ मैं। फिर उसके बाद मम्मी को समर से प्रॉब्लम होती है, समर यहाँ पे आता है अपनी मम्मी से मिलने। भाई देख, समर यहाँ पे आएगा तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी, सीधी साथ बात मैं तेरे मुंह पे बोल रही हूँ। तो यार मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे एक चीज़ अच्छी लगेगी जब बंदा मुझे, हाँ आगे ये प्रॉब्लम है अगले बंदे को, अगर वो मेरे को सामने से जाके बोल के जाए कि हाँ उसके घर जा रहा हूँ, वो चीज़ करनी है, ये चीज़ कर, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू समर से बात करना इस बारे में। नहीं, मैं एक चीज़ कह रही हूँ मैं, पर मैं यही कहूँगी कि जो हुआ चलो छोड़, उसके बाद तू आगे लाइफ जी, बस जो है जैसा चल रहा है। हाँ, अब वो चीज़ें होती कि इतनी जल्दी नहीं भूली जाती, वो एक अलग बात है ना यार। बस मुझे पता है मेरी बहुत तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, मेरी सास ने बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रखा, आती तक नहीं थी मुझे देखने के लिए। भाई इतनी ओवर चीज़ें कर दी है ना, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या कह रही है? अभी भी घर में ही है? अब भी घर में ही है भाई, बहुत ड्रामा। तो अभी तो दिख नहीं रही मेरे ख्याल से, अंदर ही होगी शायद, कहीं बाहर गई होगी। अच्छा भाई इतनी क्या बताऊँ राधिका, तेरे को डेली के झगड़े, इतनी लड़ाई पूछो मत, बहुत भाई ज़्यादा। झगड़ों से तो मैं भी तंग आ गई हूँ यार। झगड़े का कोई वो रहता ही नहीं है कभी कुछ, मैं क्या बोलूँ। मैंने तेरी मम्मी को भी, तेरी सास को भी बहुत समझाया था। मैं तो कह रही हूँ समर से बात कर ले और तू ले जा। क्या ले जाऊँ मैं भाई? मैंने बोलना छोड़ दिया, उनको जहाँ अच्छा लगेगा वो वहाँ रहे। समर ने भी मेरे को बोल दिया कि हाँ तुम्हें कुछ नहीं बोलना किसी को। तो भाई ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो भाई, मैं क्यों बोलूँ किसी के बीच में। वैसे ठीक है, बट फिर भी यार वैसे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए खुश होगी समझ। मैं क्या ठीक चल रहा होगा? ठीक है चल भाई, देखो ठीक कुछ नहीं चल रहा, सब वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। ठीक है, ठीक कभी मेरी लाइफ में ना कुछ ठीक हो ही नहीं सकता यार। अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करती राधिका। इंटरफेयर करने की तो बात ही नहीं है ना, कुछ चीज़ें अलग ही होती हैं, वो किसी को वो बता ही नहीं सकते कुछ। मतलब अभी कुछ है क्या? कुछ नहीं यार, बस वही, हाँ वही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं बस, हो जाती है कभी कभी, और क्या बोल सकते हैं। तू देख तू आगे कैसे रहेगी, क्या करेगी यार। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तेरे को पता है समर बोल रहा है कि ध्रुव का भी इसमें हाथ है। ध्रुव का कैसे? ध्रुव तो तेरा ख्याल ही करता था, उल्टा तेरे को लेके ही गया, मेरे तेरे समझाने पे उसने रखा भी तेरे को, सब कुछ किया तो सही तेरे को। अब वो कहाँ जाएगा? मेरे को समर ऐसे बोल रहा है। उनका तो ऐसे ही है, कह रहा है कि ध्रुव को भी जेल में भिजवाओ, ये कर, अच्छा। वो कर, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तू यहाँ खुद रहती है, तेरे को खुद पता होगा किसने तेरे लिए कितना किया और किसने तेरे लिए कितना नहीं किया। हाँ, लास्ट टाइम समर आके मुझे इतना चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा कह रहा था कि इसने, ये दोनों मिले हुए हैं, ये है वो है, इन दोनों ने करवाया है, ये मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें बोली थी मेरे को कि तुम इसके साथ रह रही हो, उसने ही करवाया, ये है वो है, दोनों माँ बेटे मिल के करवा रहे हैं, बच्चा मरवा रहे हैं, ये वो, मतलब बहुत गुस्सा। तब से ही मुझे वो पसंद नहीं है भाई, ना मैं तुझे पता है मैं ना तेरे साथ से मैं जल्दी मिलती हूँ, ना मैं किसी से कुछ बोलती हूँ। मुझे जो भी डायरेक्टली बात करनी होती है मैं तेरे से बात करती हूँ, या तो सीधे ध्रुव से बात करती हूँ मैं। उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती दोबारा से लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करे। कभी वो पंडित, कभी मेरे ऊपर, कभी समर के ऊपर, कभी कुछ, कभी तेरे ऊपर। बहुत ही ओवर कर रखा है इन्होंने, सच्ची में। सही बोल रहा है, इनको घर ही भेजना चाहिए मेरे को। अपने घर भेज दे, और क्या, अपने घर भेज दे। तुम लोग नई लाइफ स्टार्ट करो, या नहीं हो पा रहा तो तुम लोग अपनी माँ को यहाँ छोड़ दो, तुम कहीं और चले जाओ। मकान या फ्लैट की कमी है क्या? एक बात बता दे, हम लोग वहाँ